स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम लोग रॉकेट प्रोपल्जन की। प्रोपल्जन जो है स्टूडेंट्स, अगर हम इसको एक्सप्लेन करूं तो हमारे पास इंग्लिश में जिसका मतलब आता है वो हमारे पास है कि पुश फॉरवर्ड। ठीक है, पुश फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब हम ड्राइव करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपल्जन। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी कि किसी चीज को मूव कराना। अब रॉकेट्स जो हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि रॉकेट्स जो हैं वो आप जैसे बहुत सारी जो है मतलब कि साइंस में जो तरक्की की है, न्यूक्लियर साइंस में जो तरक्की की है, उसमें रॉकेट जो है वो एक बहुत बड़ी इन्वेंशन है। बर्निंग में हमारे पास ऑक्सीजन और जो है मतलब कि उसमें लिक्विड और सॉलिड जो है वो दोनों पार्ट प्ले करते हैं, और उसमें हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उसकी जो है कंबंशन की जाती है, और उसका एज अ रिजल्ट जो है हमारा जो रॉकेट होता है वो जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, और जो फ्यूल बर्न इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यानी कि हमारे पास जो एक्शन परफॉर्म हम कर रहे हैं, यानी कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो आपस में क्या है, वो ऑपोजिट हैं। अब मैं आपको यहाँ ये लिख देती हूँ। ठीक है, अब हमारे पास इसमें जो स्टूडेंट्स एक्शन आते हैं तो हमें इस ग्रेविटी के अगेंस्ट ये काम करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ जो है वो हर चीज पे एक ग्रेविटेशनल पुल जो है वो एक्सर्ट करती है। अब क्योंकि हम इसको अर्थ की सरफेस से लॉन्च करना चाह रहे होते हैं, भेजना चाह रहे होते हैं, तो वो अर्थ जो है इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल अब मतलब कि अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करती है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। ठीक, अब वो जो अपनी तरफ खींचना है अर्थ का, उससे हम बच के जो निकलना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और वो जो है उसके लिए हम एक जो है इंजन जो है वो बनाते हैं, यानी कि फ्यूल बनाते हैं, जिसके जरिए क्या होता है कि वो गैसेस जो होती हैं वो जब बर्न होती हैं तो वो नीचे वाली डायरेक्शन में जो है वो पुल एक्सर्ट करती हैं। ठीक है, और एक पुल एक्सर्ट करने की वजह से एज अ रिएक्शन जो है वो हमारे पास जो हमारा रॉकेट होता है वो लॉन्च हो जाता है, यानी कि वो उसमें हमारा फ्यूल है वो बर्न होता जाता है, यानी कि उसकी बर्निंग का प्रोसेस जो है वो जैसे जैसे मतलब कि टाइम के साथ साथ जैसे उसमें बर्निंग होती जाती है, क्योंकि एक खास अमाउंट का फ्यूल जो है वो हमने एक रॉकेट में रखा होता है। ठीक है, जैसे जैसे वो, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे पास अगर कोई ऐसी बॉडी जो कि लाइटर वेट की है और उसकी स्पीड ज्यादा होगी तो उसमें मोमेंटम की अमाउंट भी ज्यादा होगी। ठीक, और इसी तरह जो है हम अगर कोई हमारे पास हैवी बॉडी और उसकी स्पीड कम है तो उसमें मोमेंटम जो है वो कम होगा। तो रॉकेट्स में जैसे जैसे फ्यूल बर्न होता जाता है और वो नीचे की डायरेक्शन में जो है वो रिलीज होता जाता है, तो हमारे पास मैस ऑफ द रॉकेट जो है वो इंक्रीज मतलब कि उसमें कमी आती जाती है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी में क्या होता है, इंक्रीज आता है, और उसका मोमेंटम जो है वो टाइम के लिहाज से इंक्रीज हो रहा होता है। उन्होंने जो है एक ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना होता है, और उन्हें एक अपवर्ड थ्रस्ट चाहिए कि वो ग्रेविटी को ओवरकम कर सकें। तो यूजुअली जो है टिपिकल रॉकेट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट उनके बारे में जो कैलकुलेशंस की गई हैं तो वो 10,000 जो है वो केजी पर सेकेंड मैस जो है वो ऑफ मतलब कि मैस, मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैस ऑफ फ्यूल की बात कर रही हूँ। ठीक है, मैस ऑफ फ्यूल जो है वो कंज्यूम करते हैं। ठीक है, और फिर उसकी जो बर्निंग की वजह से गैसेस निकलती हैं, उनकी जो स्पीड होती है, यानी कि जब आप फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसमें से गैसेस का इंजेक्शन होता है। ठीक है, तो उसकी जो स्पीड होती है, यानी कि गैसेस की निकलने की स्पीड जो नोट की गई है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास जो है वो 4,000 जो है 4,000 मीटर्स पर सेकेंड है, यानी कि 4,000 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड में से उसमें से गैसेस लीक हो रही हैं। अगर इस चीज को देखा जाए स्टूडेंट्स की, यानी कि इतना फ्यूल जो है वो कंज्यूम कर रही है पर सेकेंड के लिहाज से रॉकेट, तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो रॉकेट का जो मेजर पोर्शन है, यानी कि 80% ऑफ द पोर्शन जो है वो फ्यूल पे डिपेंड कर रहा होता है, यानी कि बाकी का मैस बहुत कम है, लेकिन जो 80% है वो फ्यूल है, और बाकी जो रॉकेट का अपना मैस है वो बहुत कम है। ठीक, तो अगर हम देखें तो जैसे हमारे पास यानी कि मैस ऑफ गैसेस है, यानी कि वो गैसेस जो कि एजेक्ट हो रही हैं उसमें से पर सेकंड के लिहाज से लोगों ने पढ़ा रखा है P = mv होता है। ठीक है, और मोमेंटम पर यूनिट टाइम जो है वो हमें फोर्स बताता है। ये भी जो है पिछले लेक्चर्स में आपने देखा है कि वो 10,000 केजी पर सेकंड के लिहाज से फुल एजेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसमें जो mv/t जो है, यानी कि डिवाइडेड बाई टी जो है, इसका यहाँ मैं m प्राइम कह देती हूँ। तो ये जो मेरे पास m है ये मैस जिसका हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, mv है, और जो हमारे पास टोटल मैस है रॉकेट का, क्योंकि हम जानते हैं कि रॉकेट जो है उसमें एक तो ये है कि हमारे पास उसमें स्पेस क्राफ्ट है या फिर और साथ हमारे पास इंजन है, तो रॉकेट इन दोनों चीजों पे जो है इन दोनों चीजों से भी इंक्लूडेड है, और ए जो है वो एसेलरेशन है जो कि वो प्रोड्यूस कर रहा है पर यूनिट टाइम के लिहाज से। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 1 कह दूं और इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 कह दूं, और इक्वेशन 1 और 2 को स्टूडेंट्स में अगर इक्वेट
पर यूनिट टाइम के लिहाज से कितना मैस, कितना फ्यूल जो है वो रिलीज कर रहा है। और यहाँ से अगर मैं एसेलरेशन निकालना चाहती हूँ रॉकेट जाएगा, जैसे जैसे उसकी बर्निंग होगी, जैसे जैसे टाइम के लिहाज से उसकी बर्निंग होती जाएगी, तो मैस में क्या आ जाएगा, डिक्रीज आता जाएगा। और जैसे जैसे मैस में डिक्रीज आएगा तो एसेलरेशन जो है वो टाइम के लिहाज से इंक्रीज होती जाएगी रॉकेट की, ठीक है। और जैसे जैसे एसेलरेशन जो है हमारे पास इंक्रीज होती जाती है, मैस में डिक्रीज आता है, तो हमारे पास मोमेंटम जो है वो भी गेन करता जाता है रॉकेट, यानी कि उसकी मोशन जो है वो टाइम के लिहाज से बढ़ती जाती है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास जनरल इंट्रोडक्शन जो कि हमने रॉकेट प्रोपल्जन का देखा है कि किस तरह से रॉकेट्स जो हैं वो मतलब कि उनमें उनके पीछे फिजिक्स हमारे पास क्या है कि रॉकेट्स की जो मोशन होती है या फिर प्रोपल्शन होती है वो किस तरह से होती है।